हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है। आज हम गुरुदत्त के जीवन और करियर के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, उनके योगदान को महसूस करेंगे और उनकी अच्छी और बुरी क्षमताओं को समझेंगे। इसके साथ ही हम उनकी अचानक मौत के पीछे छुपे रहस्यों की खोज करेंगे, जिसे आज भी लोग जानकर हैरान होते हैं। गुरुदत्त, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है, गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कोई न कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरुदत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनके मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। यह दुर्भाग्य ही है कि इस दिग्गज कलाकार की 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में मौत हो गई। मुंबई के पेडर रोड स्थित किराए के घर में गुरुदत्त की लाश मिली थी। बताया गया कि उनकी मौत बहुत अधिक शराब पीने और नींद की गोलियों के कारण हुई, लेकिन मौत को लेकर शंकाएं तब भी जाहिर की गई थी और आज भी उनकी मौत इंडस्ट्री के लिए एक सवाल ही है। गुरुदत्त का असली नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। प्यार से लोग उन्हें गुरुदत्त पुकारते थे। जब 1964 के 10 अक्टूबर को उनकी लाश मिली तो हर कोई चौंक गया। ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि गुरुदत्त ने आत्महत्या की है। कुछ ने इसे ओवरडोज के कारण मौत माना। गुरुदत्त को लेकर आत्महत्या की चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि वह इससे पहले 2 बार ऐसी कोशिश कर चुके थे। हालांकि उनके बेटे अरुण ने यही माना कि उनके पिता की मौत दुर्घटनावश शराब और नींद की गोलियों के मिश्रण से हुई है। अरुण ने तब कहा था, मेरे पिता को नींद नहीं आने की बीमारी थी, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे इंसान की तरह ही उसके लिए नींद की गोलियां खाते थे। उस दिन वह नशे में थे और उन्होंने अधिक मात्रा में गोलियां ले ली थी, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिक शराब और नींद की गोलियों का यह मिश्रण घातक था। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी में परेशानियों से गुजर रहे थे। उनकी वैवाहिक जिंदगी में प्यार कम और क्लेश ज़्यादा बढ़ गए थे। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, उनके किराए के मकान अर्क रॉयल में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार अलवी, जो कि गुरुदत्त के अच्छे दोस्त और डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि अगर बेटी को नहीं भेजा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने अपने सहायक रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंप के चले गए। बुलाऊं क्या? गुरुदत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दें। दरवाज़ा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर मृत पड़े हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। गुरुदत्त की अचानक मौत ने उनके चाहने वालों को चौंका दिया और सिनेमा समुदाय में एक शून्य स्थान छोड़ दिया। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। उनका नाम सिनेमा इतिहास में एक चमकते सितारे के रूप में जाना जाता रहेगा, जिन्होंने अपने अनूठे अभिनय और दृश्य अभिनय के कौशल से लोगों को प्रभावित किया। गुरुदत्त का जीवन एक अद्वितीय सफलता की कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सिनेमा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। गुरुदत्त अपनी अद्वितीय अभिनय शैली के लिए जाने जाते थे, जिसमें वो चरित्र को जीवंत बनाने में माहिर थे। उनका अभिनय दर्शकों के दिलों में सीधे बात करता था और उन्होंने अपने हर किरदार को नए आयामों में ले जाने का कौशल दिखाया।
प्यासा और कागज के फूल ने समाज में विभिन्न मुद्दों पर उठे सवालों को उजागर किया और साहित्यिक मूल्यों को समर्थन किया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।